शिक्षा एक सफ़र है जिसमें संघर्ष और सफलता दोनों ही मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमने गीता का पाठ करते हुए दिन की शुरुआत कर लेती हूँ और लग जाती हूँ अपने फेवरेट काम स्टडी करने में। मैंने 100 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें ये मेरा सेकंड डे होगा। वो कहते हैं ना, जीवन की यात्रा में समर्पण और सामर्थ्य के साथ अग्रसर होना महत्वपूर्ण है। समय के साथ आप अपने लक्ष्य के दिशा में अग्रसर होते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। धैर्य और संघर्ष के माध्यम से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ध्यान रखें, सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वह निश्चित रूप से संभव होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और संकल्प की आवश्यकता होती है। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में दृढ़ता से अग्रसर होना चाहिए। सबके लाइफ में कुछ न कुछ समस्याएं होती है, पर उस समस्या से हमें विचलित नहीं होना है। ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में हमें उस समस्या से डटकर सामना करना है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको तो बेहतर है कि आप डेली वाइज टारगेट लेके चलें। डेली सुबह उठ के अपना टारगेट बनाएं और उसको शाम तक अचीव करने की कोशिश करें। तो देखिएगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि आपको एक टारगेट तो मिल गया है। मुझे जब भी नींद लगने लगती है सुबह में, ऑब्वियसली सबको नींद आती है, मुझे भी आती है, तो मैं ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। लिखने से मुझे तो नींद नहीं आती। आप लोग भी ट्राई करके देखना। आप लोग अपना प्रिपरेशन कैसे करते हो, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना। अपनी बुक लिस्ट भी शेयर करना। ये वीडियो तो 11 अप्रैल का है। मैंने शूटिंग तो कर ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इसको वॉइस ओवर करने के लिए। सॉरी, आज के लिए मैं आज वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। सिर्फ वॉइस ओवर तो कर रही हूँ रात को 11 बजे, तो मैं ये कल डालूँगी, यानी 12 को वीडियो मेरा जाएगा। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी मुझे बताना, और कौन से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी शेयर करना। ऐसे मैं अभी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो हो रहा है उसको भी मुझे देना है। अब हो गई है सुबह। अब मैंने शावर ले लिया है और थोड़े से जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है सेल्फ केयर, वो मैंने कर लिया। और इसके बाद मुझे पूजा करनी होती है, पूजा भी कर लेती हूँ। और बारी है किचन की। किचन में आज 11 है, ईद के दिन है, तो हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है, तो मैंने जल्दी से इसे दूध से बनाया है। आप लोग बताना कि जल्दी से कौन से ब्रेकफास्ट बन जाता है। मुझे तो सोचने में ही पता नहीं कितने ही टाइम निकल जाता है। तो फाइनली मैंने अपने लिए डोसा, हस्बैंड के लिए भी, लवी के लिए भी। लोग भी आ जाइए, डोसा आज खा लीजिए। आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू हमारा यही है, बिना चटनी, बिना किसी चीज़ पे। मैंने उतना टाइम नहीं होता है तो मैंने छोड़ दिया है,
कोई चटनी नहीं, सॉस के साथ हस्बैंड खा रहे हैं, मैं कैसे खा लेती हूँ। मेरा 9:15 तक हो जाता है, तो वो टाइम हो गया। उसके बाद 9:30 पे मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने के लिए। फिर से सेकेंड 9:30 टू 12 o'clock तक मैं स्टडी करती हूँ। तो इस टाइम पर मैं अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। सुबह को मैंने रखा है अपने टाइम टेबल में ज्योग्राफी को करना है और रिटन राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी मैं इस वीक में दो सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। एक तो ज्योग्राफी है, दूसरा पॉलिटी लेके चल रही हूँ। तो सुबह सुबह जो अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं लाइक ज्योग्राफी, तो वो मैं कर लेती हूँ। और अभी मुझे पॉलिटी करना है। एक दिन में 2 या 3 चैप्टर का टारगेट होता है। जो बड़े चैप्टर होते हैं तो 2 ही हो पाता है, और नहीं छोटे छोटे होते तो 3, कभी कभी तो 4 भी हो जाता है। अभी पॉलिटी में मेरा फंडामेंटल राइट्स चल रहा है। आपको पता है वो कितना लंबा चैप्टर है। मुझे तो 2 दिन से एक ही चैप्टर आज भी कंप्लीट होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही डेली टारगेट बनाएं और उसको ट्राई करें कि रात तक उसे कंप्लीट करना ही है। जब तक आप रिजिड नहीं होंगे तब तक मुश्किल है, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें मोटिवेट होकर उसे करना होगा। शिक्षा क्या है ना, शिक्षा एक केवल पाठ्यक्रम नहीं होता है, बल्कि यह अपने आप का विकास का माध्यम होता है। कभी भी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके थ्रू हम ज्ञानी, संवेदनशील एवं सहयोगी बनते हैं, जो हमारी लाइफ, हमारी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। आप लोग को मेरा रूम देख के लग रहा होगा कि पता नहीं स्टडी करती भी है ही नहीं, कोई मैप नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है ना, इतना बिजी रहती हूँ तो लाया हुआ तो है, लेकिन मैंने उसको चिपकाया नहीं है। तो आजकल मैं टाइम निकाल के उसे मैं चिपका लूँगी वॉल पे। और पढ़ाई, मुझे लगता है कि लाइफ में पढ़ाई कभी बंद नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, जिस परिस्थिति में हो, मुझे पता है बहुत लोगों को तो बहुत काम करना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, फिर भी आप ऐसे टाइम भी निकाल सकते हो जिस दिन आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। मन में मोटिवेट रहें और पढ़ाई नहीं बंद करनी चाहिए। मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम एक भी दिन ऐसा कब होगा जो मैंने स्टडी नहीं करी है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी करके कहीं सक्सेस ही हो जाओ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आप जब स्टडी करते हो, कुछ नॉलेज, नया चीज़ सीखते हो, तो एक खुशी होती है। मुझे पता है हर छात्र की, हर स्टूडेंट जो भी हैं, सबकी कहानी अलग अलग होती है, लेकिन हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार होता है। उस अधिकार को पहचानें और अपनी पढ़ाई जरूर पूरा करें। अपने मार्ग पर चलते रहें। संघर्ष ही जीवन है, तो संघर्ष करें और निरंतर प्रयास करें। निरंतर, जब कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। कंटिन्यूटी ही बोला जाता है, कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर होते हैं जब हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं। मेरा रूटीन तो है कि मैं अभी तो 12 पौने 12 तक तो मैं ऐसे ही स्टडी करूँगी। उसके बाद मुझे न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना होता है। आपको लग रहा होगा कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना चाहिए। हाँ, लेकिन सबके अलग अलग अपनी अपनी तरीका, अपना अपना तरीका होता है जिसके थ्रू वो अपना काम करते हैं। मुझे चेयर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बैक पेन होने लगता है, तो मुझे लगता है कि 12 साढ़े 12 के बाद मैं बेड पे लेटे लेटे न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेती हूँ। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं उससे नोट डाउन भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। फिर मुझे पढ़ाना भी होता है, तो
तीन घंटे तो निकल ही जाते हैं पढ़ाने में। फिर शाम को खाना पीना बनाना, फिर रात को मैं ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं कर पाती हूँ। थोड़ी मतलब यही कि आप सोचो 1.5 घंटे, कभी 1.25 घंटे, मिनिमम 1.5 घंटे तो स्टडी हो ही जाता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ते हैं तो विजयी समय आपकी जुबान पे होती है, तो वो अपने आप को पहचाने और ट्राई करे स्टडी करने का। हमें पता है, मैंने भी बहुत सारी परिस्थितियाँ देखी है, तो मुझे पता है बहुत लोगों को तो ये भी टाइम नहीं मिल पाता। बच्चे नॉटी होते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा बेटा नॉटी नहीं है, तो मुझे तो मिल जाता है टाइम। वो होते हैं, बच्चा पे डिपेंड करता है, कोई बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कोई कोऑपरेटिव निकल जाता है। तो मैं इसमें तो बहुत लकी हूँ कि मेरा बेटा बहुत कोऑपरेटिव है। आप देख पा रहे होंगे, एक बार भी इस रूम में नहीं आया है, वो अपने डैडी के साथ मस्त है। उसे पता है मम्मा स्टडी कर रही है, तो वो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। पता नहीं, गॉड गिफ्टेड है। और मैं तो बहुत खुश रहती हूँ कि चलो भगवान की दया से कुछ तो अच्छा है मेरे लाइफ में। वैसे तो जब तक आप करियर नहीं बना लेते हो तब तक तो ये चलता रहता है। तो यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा वीडियो?